Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईरान में सबसे बड़ा कौन? वहां का धर्मगुरु। ईरान के इस्लामिक गणराज्य की नियति का सर्वेसर्वा यही होता है, जिसे लोग रहबर, पथ प्रदर्शक, सर्वोच्च नेता की उपाधि देते हैं और इसी उपाधि से उसे संबोधित किया जाता है। और राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का दायरा भी ईरान में बहुत सीमित है। ईरान में जो लोग राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होना चाहते हैं, उन्हें पहले आवेदन करना होता है। फिर ईरान में गार्जियन काउंसिल नाम की संस्था यह तय करती है कि कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। गार्जियन काउंसिल की असल बागडोर भी सर्वोच्च नेता के हाथ में होती है। ऐसे में सर्वोच्च नेता चाहे तो जिसको मन उसे वो राष्ट्रपति बना सकता है। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार की नियुक्ति पर भी सर्वोच्च नेता के दस्तखत होते हैं। ईरान का राष्ट्रपति गार्जियन काउंसिल की अध्यक्षता तो करता है, लेकिन उसे वो नियंत्रित नहीं करता। ईरान की तमाम नीतियों में गार्जियन काउंसिल का दखल होता है और वो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। सुप्रीम लीडर को ईरान में सर्वेसर्वा लोग कहते हैं। ऐसे में सुप्रीम लीडर के हस्ताक्षर के बाद ही चुनाव में जीत हासिल करने वाले नेता को राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। लेकिन ये राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ईरान में और कैसे कोई बनता है वहां का राष्ट्रपति, आइए समझते हैं। ईरान में भी हर 4 साल में चुनाव होता है। पिछला चुनाव 2021 में हुआ था, इसलिए अगला चुनाव जो है उस साल 2025 में प्रस्तावित था। लेकिन इब्राहिम रईसी की मौत के बाद अब इसे जल्द कराया जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पास केवल 50 दिन तक की ही सत्ता संभालने का अधिकार रहेगा। इसी 50 दिन के भीतर ईरान के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना बेहद जरूरी है। ऐसे में समझते हैं कि चुनाव कैसे होता है। जैसे भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास होती है, लेकिन ईरान में ये जो जिम्मेदारी है वो गार्जियन काउंसिल के पास होता है। ये सुप्रीम लीडर की देखरेख में 6 इस्लामी जजों और 6 वरिष्ठ मौलवियों का एक पैनल होता है। ये पैनल वैचारिक आधार पर चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों की जांच करता है। इसमें शिक्षा का स्तर, इस्लाम के प्रति प्रतिबद्धता, संविधान और इस्लामी गणतंत्र के मूल्य शामिल हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि गार्जियन काउंसिल ने कभी महिलाओं को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की इजाजत आज तक नहीं दी। पिछले चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए 592 उम्मीदवारों ने गार्जियन काउंसिल के सामने अपनी उम्मीदवारी के लिए चिट्ठी दी थी, आवेदन दिया था, लेकिन सबको खारिज कर दिया गया। सिर्फ 7 लोगों ने चुनाव लड़ा। इनमें इब्राहिम रईसी, मोहसिन रिजाई, सईद जलीली, सुधारवादी नेता मोहसिन, मेहराल इजाहिद्देह, अब्दुल नासिर हिम्मती, अली रजा जकानी और आमिर हुसैन काजीजादे हाशमी शामिल थे। इनमें से कुछ ने बाद में अपने नाम वापस भी ले लिए थे। हर 4 साल में ईरानी संसद के 290 मेंबर्स चुने जाते हैं। संसद कानून का मसौदा तैयार करके देश के बजट को मंजूरी देता है। हालांकि संसद पर गार्जियन काउंसिल का नियंत्रण है, जो एक प्रभावशाली बॉडी है। ये शरिया या इस्लाम कानून की नज़र से सभी कानूनों की जांच करता है और कानून रद्द कर सकता है। काउंसिल के आधे सदस्य सुप्रीम लीडर ही नियुक्त करते हैं, यानी सुप्रीम लीडर ही न्यायपालिका के प्रमुख की नियुक्ति करता है और सब कुछ उसी के बागडोर में होता है। ईरान में 18 साल से अधिक उम्र के सभी ईरानी मतदान कर सकते हैं। नियम यह भी है कि अगर पहले चरण में किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिलता है तो एक रन ऑफ चुनाव दोबारा कराया जाता है। यानी पहले चरण की वोटिंग में यदि किसी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट नहीं मिले तो दूसरे चरण में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले 2 उम्मीदवारों के लिए वोट डाले जाते हैं। इसके बाद मतपत्रों की मैनुअल गणना होती है, यानी हाथ से काउंटिंग होती है। उसके बाद विजेता का नाम घोषित किया जाता है और उस पर आखिरी मुहर लगती है वहां के सबसे सुप्रीम लीडर की। सुप्रीम लीडर के बिना वहां पर पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ईरान में जो कुछ भी होता है वहां पर सुप्रीम लीडर की मर्जी चलती है उस पर। ईरान में भले ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन पावर कंट्रोल सुप्रीम लीडर के पास है। राष्ट्रपति चुनाव में कैंडिडेट्स के नामों पर भी सुप्रीम लीडर ही मुहर लगाते हैं। ईरान में वही शख्स राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट बनता है जिसे काउंसिल ऑफ गार्डियंस अप्रूव करता है। ईरान में चाहे घरेलू नीति हो या फिर विदेश नीति या फिर जनरल पॉलिसी, हर चीज के लिए सुप्रीम लीडर ही जिम्मेदार है। ईरान में सभी सेनाओं की कमांड सुप्रीम लीडर के पास होती है। सुप्रीम लीडर ही वो शख्स है जो किसी युद्ध का ऐलान कर सकता है या फिर शांति की घोषणा कर सकता है। अगर ईरान में इस समय सबसे ताकतवर व्यक्ति की बात की जाए तो वो वहां का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई है। उन्होंने साल 1989 से देश के सर्वोच्च लीडर के तौर पर, सुप्रीम लीडर के तौर पर अपनी कमान संभाली है और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को यही नियंत्रित करते हैं। न्यायपालिका के प्रमुख को भी वही चुनते हैं और सुप्रीम लीडर के बाद राष्ट्रपति ईरान के सभी बड़े अधिकारियों और दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति होते हैं। और ऐसे में
अब बहुत जल्द ईरान चुनाव में जाने वाला है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 30 तारीख तक तमाम जो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें चुनाव लड़ना है वो अपने नामांकन पत्र को दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद गार्डियन काउंसिल ये तय करेगा कि कौन से लोग आगे लड़ेंगे और फिर अगले हफ्ते चुनाव की घोषणा हो सकती है।